कोई स्कैम और किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत, फ्रॉड किसी के साथ भी नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर एक चीज शीशे की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आपको क्रिप्टो फॉर्च्यून के मैकेनिज्म, उसके अंदर के मैकेनिक्स और उसके एल्गोरिदम को जानना पड़ेगा। आज ये सेशन, मैं आई एम ऑल्सो लाइक वन ऑफ यू, मैं भी आपकी तरह एक यूजर हूं, एक कम्युनिटी मेंबर हूं। लेकिन क्यों आज मैंने निर्णय लिया, क्योंकि कई तरह के पोस्ट मेरी टीम से सोशल मीडिया पे मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार देख रहा हूं। किस तरह से, जब कहते हैं ना, जब आपकी उन्नति, तरक्की, प्रगति होती है तो कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सच्चाई को यदि जानेंगे, यदि आप उसके पीछे के रहस्य को समझ पाएंगे, तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। आज का ये सेशन के कुछ टॉपिक्स नोट कर लीजिए, मैं कवर करने वाला हूं। और वो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? क्रिप्टो फॉर्च्यून क्या है, क्रिप्टो फॉर्च्यून कब तक चलेगा, बड़ा सवाल हर व्यक्ति के दिमाग में है। कब तक चलेगा? 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा, 10 महीने चलेगा, कब तक चलेगा? तीसरी चीज, कहां से जनरेशन हो रहा है, कहां से ये प्लेटफॉर्म सिस्टम लोगों को 30 डेज में डबल दे रहा है, प्लस उसके ऊपर रिवॉर्ड्स एंड कम्युनिटी बोनस का इनकम यहां पे हमें मिल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये दुनिया का 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, पता नहीं कितने अजूबे हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। आज उसको भी मैं बताऊंगा कैसे ये प्लेटफॉर्म हमें और आपको पे करता रहेगा। क्रिप्टो फॉर्च्यून का मालिक कौन है यार? 5% की फीस वो डिपॉजिट पे ले रहा है, 5% की फीस वो विड्रॉल पे ले रहा है। मतलब वो तो माला माल हो रहा है। ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे आजकल हमारे अपोनेंट्स, हमारे विरोधी, जिनकी दाल नहीं गल पाई, जिनका एक ही उद्देश्य रहा है कि अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी, सिस्टम, प्लेटफॉर्म को लोगों के बीच दिया जाए और उनके साथ स्कैम करके कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में मोटा पैसा अंदर कर लिया जाए। उन लोगों की दाल नहीं गल रही है, क्योंकि उनको एक्सपोज कर दिया क्रिप्टो फॉर्च्यून के हमारे सभी लीडर्स ने। उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ करके इस प्लेटफॉर्म को अपना लिया और उनका सिस्टम धराशायी हो गया। तो उनकी ये बदहवाशी है, उनका ये बेचैनी है, बौखलाहट है, जो इस सिस्टम के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं उन सभी चीजों को आपके सामने रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई एम श्योर जब ये सेशन खत्म होगा, और आपके आज कितने भी नेगेटिव सवाल हो, ये सेशन चाहे 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूं। तो बिल्कुल नोट पैड, पेन, पेपर उठा लीजिए, अपने सभी नेगेटिव सवालों को लिखिए। और साथ में जो मैं दिखाने जा रहा हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो चीज जरूर आप नोट करते जाइए, क्योंकि यह सेशन आपकी आंखें खोलने वाला है। यह सेशन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो फॉर्च्यून के तहत आप अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टोज का यूएसडीटी के फॉर्म में बड़ा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक पीस ऑफ एडवाइस फ्रेंड्स, कि अभी हैंड रेज ना करें, अभी सवालों को मैं नहीं लूंगा। मैं जब बोलना बंद करूंगा, यह सेशन जब मैं शेयर करना खत्म करूंगा, तो आपके हर सवाल के लिए मेरे पास वक्त होगा और उसका माकूल, सुटेबल मैं जवाब भी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ तथ्यों के ऊपर। डिसेंट्रलाइज की का चोला ओढ़ करके आज हमारे लाखों करोड़ों इस दुनिया के लोगों को बहुत से बेईमान लोगों ने, धोखेबाज लोगों ने, फ्रॉड लोगों ने लूटा है, लूटा है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब यह नहीं होता है दोस्तों कि वहां आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज में भी फ्रॉड, स्कैम होता है। तो क्या क्रिप्टो फॉर्च्यून 100% डिसेंट्रलाइज है? क्या यह स्कैम कर सकता है? क्या आपके पैसे को लेकर के फ्रॉड कर सकता है? क्या आपकी जमा पूंजी को लेकर के क्रिएटर, डेवलपर, ऑनर भाग सकता है? इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो फॉर्च्यून का मालिक कौन है आज की डेट में। दोस्तों, हर वो शख्स 13,000 प्लस यूजर्स और करीब करीब 12,000 एक्टिव यूजर्स, 13,000 प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 12,000 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। ये सभी क्रिप्टो फॉर्च्यून के आज की डेट में मालिक हैं, ऑनर हैं। वैसे ही जैसे मैं आपको अब लेके चलता हूं एक स्क्रीन पे, अब मैं कुछ चीजें आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। बिटकॉइन से शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन को हर कोई आज भी पाना चाहता है, रखना चाहता है। मैंने गूगल में जाके सिर्फ एक लाइन लिखा है, सतोशी नाकामोतो के पास कितने बिटकॉइन है, क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन।
1 मिलियन बिटकॉइन से भी ज्यादा है, जिसकी कीमत कई हजार करोड़ है। सतोशी नाकामोटो कौन है कोई नहीं जानता। लेकिन अब दूसरी स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं। माइकल सेलर कौन है दोस्तों? माइक्रो स्ट्रैटेजी का ऑनर, जिसके पास 6 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है, और ये दुनिया में घूम घूम करके बिटकॉइन का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है, लोगों को बिटकॉइन खरीदने के लिए बोल रहा है, बिटकॉइन को लेकर के काफी बुलिश है। तो क्या ये मालिक है बिटकॉइन का? आपको डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों समझना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में हर वो शख्स मालिक होता है जिसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि मैं मालिक हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करूंगा और मैं इससे बड़ा पैसा बनाऊंगा, मैं अपने सभी लोगों को बड़ा पैसा बनवाऊंगा। वो उसका ऑनर होता है। क्रिप्टो फॉर्चून भी फ्रेंड्स वही है। क्रिएट किया है सतोशी नाकामोटो की तरह किसी ने, बनाया है किसी ने, लेकिन अब उसका राइट कंट्रोल सतोशी नाकामोटो की तरह इस प्लेटफॉर्म पे खत्म हो चुका है। रे क्रॉक का आपने नाम सुना होगा, गूगल में जाके सर्च कीजिए रे क्रॉक। तो ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई नाम हैं जो आपको, ब्लैक रॉक का नाम आपने सुना होगा। ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बिटकॉइन को लेकर के काफी बुलिश हैं, इथेरियम को लेकर के काफी बुलिश हैं, और इनका जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, वो लाखों करोड़ों डॉलर का लगातार बिटकॉइन में निवेश करता रहता है। ये इसके एडवोकेट्स हैं, देखा जाए तो ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्रिप्टो फॉर्चून भी उसी तरह का एक सिस्टम है, जहां मैं, आप, हर वो यूजर जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो इसको प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन यहां से लेकर के दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो फॉर्चून है क्या। क्रिप्टो फॉर्चून दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा डीफाई प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि यह दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, फुली, ट्रूली, कंप्लीटली। और मैं प्रूव करूंगा अपनी बातों को। यहां कोई भी रग पुल के रत्ती भर भी चांस नहीं है। यहां आपका एक एक पाई सेफ है, सुरक्षित है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा एंटर यूजर कराएगा और निकालेगा भी यूजर ही। डेवलपर क्रिएटर यहां से $1 भी नहीं निकाल सकता। दूसरे प्रोजेक्ट में डेवलपर क्रिएटर ने बहुत बड़े बैकडोर्स रखे, मैं दिखाऊंगा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा और साबित करूंगा क्रिप्टो फॉर्चून में एक भी बैकडोर नहीं है। यहां आपकी एक एक पाई सेफ, सुरक्षित है। और उसको दिखाने के लिए चलिए आपको लेकर के चलता हूं। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है। ऑडिट रिपोर्ट मैं, आप लोग रोज देखते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकलिटीज के ऊपर। टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि क्रिप्टो फॉर्चून डीफाई प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई बैकडोर नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के हाथों में आ चुकी है। बिटकॉइन का प्राइस लोग बोलते हैं $2 लाख भी होगा, $5 लाख भी होगा, $10 लाख भी होगा, आज $90,000 से कम है। तो इसका प्राइस कौन बढ़ाएगा? सतोशी नाकामोटो बढ़ाएगा? जी नहीं, कम्युनिटी बढ़ाएगी। क्रिप्टो फॉर्चून भी बिटकॉइन की तरह एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जिसकी बागडोर चलाने की हमारे आप सभी के हाथों में है। यह मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, हम सबके पास है। तो यदि हम इसमें एक्टिव रहेंगे, हम यहां पे एक्टिविटी करते रहेंगे, यह प्लेटफॉर्म दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और लाखों करोड़ों डॉलर के यूएसडीटी आप यहां से कमाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब आपको हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के चलता हूं मैं। ये है दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट 4 कैरेक्टर को याद कर लीजिए, 5BF2। कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और वॉलेट एड्रेस दिखने में एक जैसे लगते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ होगा, जो वॉलेट होगा उसके पहले एड्रेस वर्ड लिखा होगा। आपको एक एक चीज की जानकारी क्रिप्टो फॉर्चून के हमारे लीडर्स के थ्रू मिलने वाली है, और मेरा यह प्रयास है कि आज आपके सभी डाउट क्वेश्चन को मैं क्लियर करूं, जो सिस्टम मैंने समझा है आपके साथ साझा करूं। क्योंकि बिटकॉइन आज माइकल सेलर, ब्लैक रॉक ये सब क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कम्युनिटी यदि आएगी, कम्युनिटी जम करके
बिटकॉइन में निवेश करेगी, खरीद फरोख्त करेगी, तो बिटकॉइन के प्राइस बढ़ेंगे। क्योंकि दुनिया में जनरेशन को लेकर के बहुत भ्रांतियां फैलाई गई। बचपन से हमें गलत सिखाया गया, पढ़ाया गया कि भैया हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं, हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, हम प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, हम बुलियन मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से आपको पैसा जनरेट करके 1% डेली का देंगे, 10% वीकली देंगे, या पता नहीं कितने महीनों में कितना डबल देंगे। जनरेशन का फॉर्मूला फ्रेंड्स आज बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में यह पढ़ाया जाता है। जनरेशन इज इक्वल टू रोटेशन और सर्कुलेशन प्लस पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये फॉर्मूला है। लोग जहां पे जुड़ते हैं, लोग जहां पे जुड़ते रहते हैं, और उनके जुड़ने से जो फंड इकट्ठा होता है वो रोटेट, सर्कुलेट करता है, तो सिस्टम में जनरेशन होता है। अब इसको साबित करता हूं मैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत सारे सोशल पोस्ट देखे होंगे कि याहू पीछे हो गया, नोकिया खत्म हो गया, कोडक खत्म हो गया, एचएमटी खत्म हो गया, एम्बेसडर खत्म हो गया। ये सारी एक टाइम पे एक नामचीन कंपनियां थी। इनके बहुत ही विख्यात थी। हर व्यक्ति उस जमाने में इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, आज जैसे एप्पल आईफोन के लिए होड़ में लगा रहते हैं लोग, वैसे उस जमाने में होते थे। लेकिन वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने वहां पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया समय के हिसाब से, उन्होंने अपने में परिवर्तन, चेंजेस नहीं किए, और लोगों का झुकाव, रुझान उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज के प्रति घटता गया। और जब कम्युनिटी हट जाती है, क्लाइंट हट जाते हैं, कंज्यूमर कस्टमर हट जाते हैं, यूजर हट जाते हैं, तो कंपनी खत्म। कंपनी खत्म, नील बटा सन्नाटा हो जाता है। अब तो ये एक बात, आपको जनरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि जनरेशन सच में होता, 1% डेली का जो आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म की वजह से, जो लूट खसोट का व्यापार कर रहे हैं पूरी दुनिया में, यदि जनरेशन होता, तो एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट, मुकेश भाई अंबानी, ऐसे कितने अरबपति, खरबपति लोग सारे काम धंधों को बंद करते। इतना टेंशन जो वो ले रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और बड़ा सा ऑफिस, लैविश ऑफिस बनाते, स्टाफ्स को हायर करते, स्टॉक एक्सपर्ट्स, ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, फॉरेक्स ट्रेडर्स, सबको, और बोलते अरबों खरबों लो, ट्रेड करो यार, दो पैसे, आराम से बैठते उनको देती है। लेकिन जनरेशन होते हैं, कभी कभी जनरेशन हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे, महीने के 300 दिन, साल के 365 दिन जनरेशन लगातार नहीं होता है। इस बात को आज नोट कर लीजिए। और इसी कारण, आपके लालच के कारण, कुछ ऐसे जो लोग हैं उस जनरेशन के नाम पे झांसा देकर के लोगों को लूट रहे हैं। तो जनरेशन का फॉर्मूला क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का जुड़ना सिस्टम से, और उनके जुड़ने से जो फंड इकट्ठा होता है उसका सर्कुलेशन, रोटेशन। सरकारी तंत्र भी इसी पे काम करता है। गवर्नमेंट, आप टैक्सेस देते हो, पूरी पब्लिक टैक्स देती है, उन टैक्सेस से इकट्ठा हुए पैसों को सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, वेलफेयर स्कीम में खर्च करती है, गवर्नमेंट इंप्लॉइज को सैलरी देती है, और फिर आप टैक्स देते हो, तो रोटेशन हो गया फंड्स का। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, सब इसी तर्ज पे काम करता है। इनफैक्ट नोकिया के प्रोडक्ट लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, लोग नहीं जुड़ रहे, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, टर्नओवर नहीं क्रिएट हो रहा, प्रॉफिट नहीं बन रहा, नोकिया खत्म हो गई। याहू में भी यही हुआ, और सभी कंपनियों में यही हुआ। तो थंब रूल, गोल्डन रूल आज से नोट कर लेना। कोई बोले जनरेशन, तो बोलो भैया जनरेशन। बिटकॉइन में जनरेशन क्या है भाई? बिटकॉइन में जब तक लोग बुलिश है, प्रोडक्ट बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, सेल ऑर्डर कम हो रहा है, बाय ऑर्डर ज्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूला के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। तो लोगों के जुड़ने से आज लाइट कॉइन की धूम मची है क्या? नहीं। या बाकी और कॉइन की धूम मची है क्या? नहीं। जहां लोग हैं वहीं प्राइस राइज है, वहीं जनरेशन है, वहीं मजा है। तो एक बात आप याद रखिएगा, क्रिप्टो फॉर्चून में जनरेशन क्या है? क्रिप्टो फॉर्चून में जनरेशन है लोगों के जुड़ने का। लोग जुड़ते रहेंगे। क्यों जुड़ेंगे भैया? क्रिप्टो फॉर्चून में लोग क्यों जुड़ेंगे? क्रिप्टो फॉर्चून में लोग इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि यहां 30 दिन में डबल है, 30 डेज में डबल। अब 30 डेज में डबल क्यों नहीं करना चाहेगा? वो भी पीस ऑफ माइंड के साथ, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कितना फंड आ रहा है, कितना फंड जा रहा है, कितने यूजर्स हैं, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है। कोई स्कैम हो सकता है क्या? इस फंड का कंट्रोल किसके पास है? हम सभी कम्युनिटी के पास है। यहां कोड ही लॉ है, कोड ही नियम है। कोड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं उसके तहत आप काम करो, एक्टिविटी करो। काम क्या करना है? स्टेकिंग करो ना, $20 से लेके $50 $500 तक पहले साइकिल में,
दूसरे साइकिल में जो अभी आया नहीं किसी का $2,000 तक, तीसरे साइकिल ऑनवर्ड्स $5,000 तक। पहला काम एक्टिविटी ये हो गया। दूसरी एक्टिविटी क्या है? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करो ना, कम्युनिटी बिल्डिंग पे ध्यान दो ना, अपने टीम को लेकर के आओ ना। टीम यहां पे क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे सुपर डुपर पैसिव इनकम है दोस्तों। जब जब लोग जुड़ेंगे, जब उनको, जिसको भी आप ये प्रेजेंट करेंगे प्रोजेक्ट, लोग कहते हैं यहां प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है। यहां इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जो दिख नहीं रहा है, 30 दिनों में डबल। इससे बड़ा कोई प्रोडक्ट है क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट है पैसा। पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पैसा। जिसके पास पैसा है वो हर प्रोडक्ट खरीद सकता है। और क्रिप्टो फॉर्चून के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 30 दिनों में डबल, डबल योर मनी इन 30 डेज। इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? और श्योर शॉट होगा, श्योर शॉट होगा। अब एक सवाल आता है, बहुत से हमारे ओपोनेंट्स, बहुत से हमारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले लोग बोलते हैं 30 दिन के बाद देखना, 30 दिनों में तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि जब लोग 30 दिन का साइकिल उनका पूरा होगा, वो फंड्स को विड्रॉ करेंगे, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अरे भाई, उनका गणित बहुत कमजोर है। मैथ्स में उन्होंने शायद पढ़ाई अच्छे से की नहीं, फॉर्मूला किया नहीं, कंपटीशन और लॉजिक को समझा नहीं। आज मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन में भी कभी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। और 30 से 40 दिन का जब साइकिल पूरा होगा ना, तो आप देखेंगे आज जो 1 मिलियन हम टच करने वाले हैं, वो कई मिलियंस में कुछ हफ्तों में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको लॉजिक दिखाने जा रहा हूं। तो पहले सिस्टम को समझते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिसर्च करेंगे। तो लॉजिक क्या है कि आज 17वें दिन में हम एंटर कर चुके हैं। हमारी लिक्विडिटी बैलेंस जो है $1 लाख के, 1 मिलियन डॉलर के आसपास है, $10 लाख के आसपास पहुंचने जा रही है। अब 30वां दिन जब पूरा होगा, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को, यदि आपने पहले दिन से देखा है, तो पहले 12 घंटे में इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर $35,000 का फंड आया। जो और सबके डेट्स यहां पे डायनेमिक हैं। डायनेमिक का मतलब होता है हर व्यक्ति अलग अलग तिथि को, तारीख को ज्वाइन किया है और अलग अलग समय पे उसने किया है। आप साइकिल्स में जाके देखेंगे तो हर किसी का 30 दिनों का जो ड्यूरेशन है अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे जैसे उसके 30 दिन पूरे होंगे, यदि वो प्रिंसिपल विड्रॉ भी करता है, तो जैसे 6 तारीख को यह सिस्टम शुरू हुआ, मान लीजिए 30 दिन, 5 फरवरी 2026 को पहले दिन वाले लोगों के, जिन्होंने $35,000 लगाए, वो उनका पूरा होता है। आज कॉन्ट्रैक्ट में 17वें दिन में $10 लाख का बैलेंस ऑलमोस्ट है। 5 फरवरी तक यकीन मानिए वो $3 मिलियन, $30 लाख प्लस क्रॉस करेगा। नोट कर लीजिए मेरी इस वॉइस को और मेरी इस वर्ड्स को। 5 फरवरी तक ये $30 लाख, $3 मिलियन प्लस होगा दोस्तों। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट $35,000 का प्रिंसिपल वापस नहीं कर पाएगा? व्हाट अ शिट दे आर टॉकिंग अबाउट इन द मार्केट। तो बिल्कुल अगले दिन टोटल जो विड्रॉल लगेगा, यदि सभी लोग प्रिंसिपल भी विड्रॉ करते हैं, तो $70,000 का पहले 24 घंटों में धंधा आया इस सिस्टम में। तो क्या $70,000 का विड्रॉल नहीं लोग दे पाएंगे? और मैं आपको एक बात दोस्तों बताना चाहता हूं, जब एक बार कोई विड्रॉल लगाएगा, उसका विड्रॉल आ जाएगा, तो क्या चुपचाप बैठ जाएगा? लॉ ऑफ एवरेज पे ये दुनिया काम करती है। लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ सर्कुलेशन एंड रोटेशन। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि 100 लोग यदि किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो 10 लोग नेगेटिव लोग होते हैं, वो $100 लगा करके $200 लेकर के घर बैठ जाएंगे। मान लीजिए 90 लोग बचे, उन 90 लोगों में से 30 से 40% लोग ऐसे होंगे, 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जो अपने प्रिंसिपल को शायद निकाल लें और प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर दें। मतलब पुराने लोगों से भी पैसा सिस्टम में आएगा। और बाकी बचे जो लोग होंगे मेरी तरह बुलिश, जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ गए होंगे, जो बिटकॉइन की इतनी फॉल के बाद माइकल सेलर जैसे लोग होंगे, ब्लैक रॉक जैसे लोग होंगे, वो बिटकॉइन को फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि यही तो अपॉर्चुनिटी है। वो प्रॉफिट प्रिंसिपल सब लगाएंगे और $2,000 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लगाएंगे। वो मल्टी वॉलेट भी क्रिएट करके और भी फंड्स को इन्फ्यूज करेंगे। मतलब सिस्टम गति पकड़ता रहेगा बुलेट ट्रेन की स्पीड से। ये रोटेशन सर्कुलेशन का मूवमेंट होता रहेगा। और सबसे खास बात इसके अंदर ये है, नए लोग भी तो हमारे आ रहे हैं, कहने का मतलब। और फ्रेंड्स, आप एक बात जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट को इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से शुरू नहीं हुआ है। ये कॉन्सेप्ट 60 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंच चुका है। और अभी अगले 2 4 5 दिनों में उसकी बहुत बड़ी ट्रेलर आपके सामने आने वाली है। ये तो बस आगाज है, 17वां दिन है अभी। आज हमारी कम्युनिटी, आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के अदर कंट्रीज, अफ्रीका, एशिया, आप कंट्री का नाम बताइए, आपको इसका नेटवर्क वहां मिलेगा।
आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला है। लेकिन लंबा चलने के लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। चलिए अब टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, ये थ्योरेटिकल बातें हमने कर ली, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे। हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, रिफ्रेश करता हूं पेज को, रियल लाइन $9,94,000 का बैलेंस है। हर कुछ सेकंड्स में मल्टी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। टोटल ट्रांजैक्शन देखिए दोस्तों, 1,36,068। अब इस ट्रांजैक्शन पे यदि मैं क्लिक करता हूं, इस ट्रांजैक्शन पे मैं यदि क्लिक करता हूं, 1,36,000 मतलब ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जो है लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को ही दिखा सकता है, बीएससी स्कैन। और यहां पे मैं ये बढ़ा देता हूं और मैं लास्ट पेज पे जाता हूं। 1,36,000 पूरी ट्रांजैक्शन भी ये नहीं दिखा पाएगा, इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ये देखिए, ये 8 दिन पहले तक की ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, मतलब उससे पहले के 9 दिन का ट्रांजैक्शन स्कैनर पे भी अवेलेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन की स्पीड वो है, मतलब ये प्रोजेक्ट वायरल है। और ये जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी, वो हर कुछ सेकंड्स में मल्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और 24 घंटे हो रहे हैं। यही तो दर्शाता है कि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। दूसरे डिसेंट्रलाइज के नाम पे प्लेटफॉर्म चलाने वालों के वेब पेज को जाके देखिए, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, क्या इस तरह के ट्रांजैक्शंस वहां पे हैं। तो मैं जो चीज आपको दिखाने चाह रहा था वो इस बीएससी स्कैन पे आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड बमबारी की वजह से बीएससी स्कैन भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। सिर्फ 8 दिन पहले तक के, लास्ट 8 डेज के ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, उससे पहले के 9 दिन के ट्रांजैक्शंस यहां पे विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। तो मैं आपको अब लेकर के चलता हूं एक और पेज पे, एक और पेज पे आपको लेकर के चलता हूं, और वहां से हम लोग देखेंगे जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वहां से दोस्तों हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये बीएनबी चेन एक्सप्लोरर ही है, डीके लिंक ये भी एक्सप्लोरर है। यहां पे हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को डाला है, देख लीजिए, B5BF2 हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब मैं फर्स्ट डे की ट्रांजैक्शन को आपको दिखाने जा रहा हूं। फर्स्ट डे की ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। फर्स्ट डे इस सिस्टम में ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, क्रिएटर कौन है, क्या उसने सिस्टम के साथ धोखाधड़ी की, सारी बातों को अभी आपके सामने स्कैन करते हैं हम लोग। यहां का क्रिएटर, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, मैंने दो ही बात दोस्तों बोला था। ये देखिए, पहले दिन, ये पहले दिन का ट्रांजैक्शन है जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, जितने भी डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे फ्रॉड करने वाले क्रिएटर डेवलपर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं, कुछ घंटों का विंडो ओपन रखते हैं और अपनी आईडी दबा के ठोक देते हैं, दबा के ठोक देते हैं। समझ जाइए इशारा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्री में वो आईडी लगा देते हैं, $500 की, $1,000 की, $5,000 की, $10,000 की ठोकते हैं, और वो लिक्विडिटी को खा जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के और क्रिएटर की ऑनेस्टी देखिए। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ जी, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है 5BF2 क्रिएट हुआ। और दूसरा काम उसने क्या किया, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, रिनाउंसमेंट ऑफ ऑनरशिप, रिनाउंसमेंट ऑफ ऑनरशिप। अब इस ट्रांजैक्शन हैश पे जाते हैं, कोई बैकडोर से एंट्री नहीं लगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंट्री नहीं लगी। ये देखिए, रिनाउंसमेंट ऑफ ऑनरशिप हो गया 5BF2। इससे आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं इस ट्रांजैक्शन हैश को कॉपी करता हूं और आपको लेके चलता हूं बीएससी स्कैन पे। ये देखिए, बीएससी स्कैन है, यहां पे ये ट्रांजैक्शन हैश कोड मैंने रिनाउंसमेंट का डाल दिया और लाइव दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, रिनाउंस ऑनरशिप 5BF2 रिनाउंस हुआ भैया, कब हुआ, 6 जनवरी, 8:08 पे यूटीसी टाइम से, 6 जनवरी को 8 बजे ऑलमोस्ट यूटीसी टाइम से ये रिनाउंस हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हुआ ये भी दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हुआ, चलिए उसको भी दिखा देते हैं अभी। कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हुआ, फिर से जाते हैं। ये काम आप लोग भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। मार्केट में इसलिए लोग बुलिश हैं, जैसे बिटकॉइन को लेकर के बुलिश हैं, क्रिप्टो फॉर्चून को लेकर के बुलिश हैं, क्योंकि यहां पे हर एक चीज का डेटा, ब्लॉकचेन कैन नॉट लाई गाइस, ब्लॉकचेन कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ब्लॉकचेन पे आपको हर वो डेटा यहां पे नजर आने वाला है, और इसके थ्रू आप हर वो जांच पड़ताल, टेक्निकलिटीज समझ सकते हैं सिस्टम की। जस्ट अ मिनट, यहां कुछ मैंने मिस्टेक किया है सर्च में, एक सेकेंड।
तो यहां पे मैं आपको लेकर के चलता हूं कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन क्रिएट हुआ। एक मिनट। अब फिर से रिफ्रेश करके इसको करते हैं। 5 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट ये क्रिएट हुआ है, डिप्लॉय हुआ है। ये देखिए, ये है फर्स्ट। लास्ट पेज पे आपको लेके चलता हूं। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट है 5BF2, रिनाउंसमेंट ऑफ ऑनरशिप दिखा दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट किस दिन क्रिएट हुआ, ट्रांजैक्शन हैश में जाके चेक करते हैं। किस तारीख को है ये, जस्ट सी दिस, 17 डेज एगो, 5 जनवरी 2026, 22:45 पे। यू यूटीसी टाइम 5:15 पे, मतलब 5 तारीख को 5:15 पे कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया गया, डिप्लॉय किया गया, और 6 तारीख को सुबह सुबह ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया गया। क्या क्रिएटर ने अपनी आईडी कोई कॉन्ट्रैक्ट से फ्री में लगाई? अब उसको भी देखते हैं। क्रिएटर का पैटर्न क्या था वर्किंग का, थोड़ा उसको समझते हैं। सॉरी, मैं गलत पेज पे चला गया अनफॉर्चुनेटली। अब आते हैं फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, जो लास्ट डेटा अभी हमें दिखाएगा। क्या क्रिएटर ने यहां बड़ी बड़ी आईडी फ्री में लगाई जो अदर प्लेटफॉर्म ऑनर्स करते हैं? लोगों का सवाल होता है, यहां रखपुल तो नहीं होगा, यहां क्रिएटर सारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा? क्या उसने बड़े बड़े, कल भी क्वेश्चंस मैं मीटिंग में था, मैं सुन रहा था ये क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे, इसको कैसे वेरीफाई करें, कैसे चेक करें? देखिए, नॉलेज को पावर कहा जाता है फ्रेंड्स। यदि आपने सही जानकारी ले ली तो आपका विश्वास चरम सीमा पे होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फ्रॉड, किसी तरह की कोई गड़बड़ी आप नहीं पाएंगे। तो आप खुल करके यहां पे बैटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, पहला कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, रिनाउंस होता है, रजिस्टर होता है, डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट भी सिस्टम से हुआ। क्रिएटर चाहता था 500-500 डॉलर की 100 आईडी लगा सकता था, $5,000 पहले दिन ही पेल सकता था, 200 वॉलेट बना करके पहले दिन ही वो स्कैम कर सकता था लोगों के साथ में। लेकिन आईडी कितने की लगी माय डियर? $200 की पहली आईडी सिस्टम में लगी। क्रिएटर भी हमारी तरह है, वो सिस्टम को खाना नहीं चाह रहा है, वो सिस्टम को चलाने के लिए कम्युनिटी के हाथों में छोड़ दिया। भैया ये देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, ट्रांसपेरेंट हूं, मैंने बनाया है। सतोशी नाकामोटो आज अपना 10 लाख बिटकॉइन बेच दे तो बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, लेकिन सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को नहीं बेचा। बोल रहा बिटकॉइन का प्राइस बढ़े, कम्युनिटी कमाए, कम्युनिटी कमाएगी तभी तो वो भी और कमाएगा। तो लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे कोई भी क्रिएटर ने मैल फंक्शनिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया, कोई भी अनड्यू एडवांटेज फ्रेंड्स नहीं लिया। आप इस तरह से कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे ये डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा। आप इस तरह से जा करके कोई भी आईडी $200 से ऊपर की हो फर्स्ट फ्यू आवर्स में, तो आप बोल सकते हैं। मैक्सिमम $500 की आईडी है। तो यहां पे एक बात साबित होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएटर ऑनर भी हमारी आपकी तरह काम कर रहा है, और क्रिएटर ऑनर ने 60 से ज्यादा देशों में इस बिजनेस को फैला दिया है। 60 से ज्यादा देशों में इस बिजनेस को फैला दिया है। बहुत से लोग हमारे ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, अरे क्रिएटर तो 5% कमा रहा है, डिपॉजिट पे ले रहा है, 5% विड्रॉल पे ले रहा है। भाई साहब, काम भी तो सबसे ज्यादा क्रिएटर ने कर दिया, पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को फैला दिया। आप सोचो कि सतोशी नाकामोटो ने तो 10 लाख बिटकॉइन अपने पास रख लिए, तो काम भी तो उसने किया। बिटकॉइन की कम्युनिटी भी तो शुरुआत में उसने डेवलप की, और आज भी वो बिटकॉइन को होल्ड करके बैठा हुआ है। क्रिएटर तो 23% सिस्टम में तुरंत लेवल इनकम बांट रहा है, डबल करके आपको दे रहा है। आपको कमाने के लिए उसने इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर दी। ये इस सिस्टम में फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में फंड कहां से जनरेट होता है? कम्युनिटी के कारण। यदि क्रिएटर काम नहीं करके इस बिजनेस को वायरल जंगल फायर की तरह नहीं करता, तो क्या इस सिस्टम में $10 लाख होता 17वें दिन में? ये बैलेंस है फ्रेंड्स, ये बैलेंस है। 16 लाख प्लस का डिपॉजिट हो चुका है, $1.6 मिलियन से भी ज्यादा का डिपॉजिट हो चुका है। तो आपको अपनी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इधर उधर लोगों की बातों को सुनेंगे ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, मिलेंगे आपको, मिलेंगे। ये हाथी बन चुका है, इट्स अ बिग जायंट क्रिप्टो फॉर्चून। और जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, 30 दिनों में डबल। ले लो भैया, ले लो जितना लेना है, कॉन्ट्रैक्ट आपको देने के लिए रेडी है। और यहां पे सिर्फ आप काम नहीं कर रहे हो, यहां पे अभी ऐसी ऐसी कम्युनिटी आ चुकी है जो इस सिस्टम को लेकर के बिटकॉइन की तरफ बुलिश है। तो मैंने आपको कुछ चीजें दोस्तों यहां पे बता दी।
एक बात यहां पे समझना पड़ेगा, क्रिएटर 5% बोल करके ले रहा है, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है, और क्रिएटर उस 5% को बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए खर्च भी कर रहा है, खर्च भी कर रहा है। अरे 30 दिनों में डबल आपको मिल रहा है, $100 लगा के $200 आपने कर लिए, 5% विड्रॉल पे आपका कट भी गया, $190 तो आपको मिला, 1.9x तो आपने किया। कौन सा सिस्टम देता है भाई साहब? और 5% डिपॉजिट, जो लोग ये उठा रहे हैं सवाल, 5% आपने $100 डाले, आपको तो $100 के ऊपर ही आरओआई मिल रही है। आपका कोई डिडक्शन है क्या? आपका कोई डिडक्शन है क्या? तो इन भ्रांतियों में जो लोग फंस रहे हैं ना, यदि आप 10 लाख बिटकॉइन सतोशी नाकामोतो के पास है देखो, तो आप बिटकॉइन कभी होल्ड नहीं कर पाओगे, खरीद नहीं पाओगे, कभी उससे बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे दोस्त। मुकेश अंबानी कितना कमा रहा है, बिल गेट कितना कमा रहा है, उसको देखेंगे तो आप उसके प्रोडक्ट सर्विसेज को नहीं यूज कर पाएंगे। सिस्टम को देखिए, सिस्टम को समझिए, सिस्टम की कमजोरी बताइए। सिस्टम के अंदर कोई लूप होल नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, सिस्टम चलता रहेगा। आज दुनिया का कोई भी कोना उठा के देख लीजिए, ये सिस्टम बदस्तूर चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, बट वो मार्केट में काम कर रहे हैं। ये लिक्विडिटी ऐसे नहीं बढ़ रही है। तो और इसकी कंट्रोल हमारे, आप सबके हाथों में है। यदि आप रुक जाएंगे, लोगों की बातें सुन करके नेगेटिव हो जाएंगे, तो अपना नुकसान उठाएंगे। आप बोलेंगे काश मैंने भी क्रिप्टो फॉर्चून में 2-4 महीने काम कर लिया होता यार, मेरे को भी 4-5 करोड़ रुपए आ चुके होते। वे काश वर्ड ही लोगों को मार जाता है। ये सिस्टम कभी रुकने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को मैं आपके सामने दिखाता हूं। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग आपको एक दलील देंगे कि भाई साहब यदि एक भी बंदा सिस्टम में आना बंद हो गया तब क्या होगा? तब तो क्रिप्टो फॉर्चून धराशायी हो जाएगा। अरे उनको गणित ही समझ में नहीं आया, इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। व्हेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक, आपको मैजिक कहां प्रोडक्ट में दिखेगा? इस प्रोजेक्ट के अंदर मैजिक आपको देखना है तो लॉजिक समझना पड़ेगा। आज मान लीजिए $100 क्रिप्टो फॉर्चून में किसी ने लगाया, और वो पहला व्यक्ति है जिसने क्रिप्टो फॉर्चून को ज्वाइन किया, सिर्फ पहला व्यक्ति। 6 तारीख, चलते हैं टाइम मशीन के थ्रू, 6 तारीख को क्रिप्टो फॉर्चून मिस्टर एक्स ने ज्वाइन किया, उसने $100 लगाए, और मिस्टर एक्स के बाद कोई नहीं जुड़ा सिस्टम में। पहले दिन उसको 3.33 डॉलर मिले, दूसरे दिन मिले, मतलब 23 दिनों तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डीफाई प्रोजेक्ट क्रिप्टो फॉर्चून का उसको लगातार $3.33 देता रहेगा। 23 दिन तक एक भी बंदा नहीं जुड़े तो भी सिस्टम में पैसा आता रहे, जाता रहेगा उसको। मतलब रनवे कितना है इस सिस्टम का? रनवे, रनवे समझते हैं? हवाई जहाज जब उड़ता है तो उड़ने से पहले उसको रनवे पे दौड़ना होता है, तब वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करता है, मोमेंटम बनाता है, फिर वो टेक ऑफ करता है फ्रेंड्स। तो क्रिप्टो फॉर्चून का रेनवे 23 दिनों का है। एक भी आईडी नहीं आया आज, आज के बाद सिस्टम में 23 दिनों तक ये प्लेटफॉर्म लोगों को पैसा देता रहेगा। और आज तो माय डियर फ्रेंड्स 17वां दिन है, और 13,000 प्लस यूजर आ चुके हैं, 10 लाख का ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है, 16 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है। क्या ये सिस्टम कभी रुकने वाला है? कभी नहीं रुकने वाला है। ये भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं। अरे रोड पे चलोगे तो भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट तो रोज होते हैं, तो क्या हम रोड पे चलना छोड़ देते हैं? नहीं, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आप अलर्ट रहते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, इसके कोड के रूल्स को फॉलो करेंगे, कभी आपका नुकसान नहीं होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोड लिखा गया है डीफाई प्रोजेक्ट क्रिप्टो फॉर्चून के अंदर, उसके कोड को फॉलो करें। कोड क्या कहता है? अब सिस्टम को फॉलो कीजिए। यदि आपको डर लगता है, अब $20 से आइए, $50 से आइए। और ज्यादा डर लग रहा है 30 दिनों के बाद, पूरा प्रिंसिपल प्रॉफिट लेके भैया घर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डर करके आज तक किसी ने फतह हासिल किया है क्या दोस्तों? आपने आज तक इतने कॉन्सेप्ट में काम किए, आपको 5% आंख की किरकिरी लग रही है क्रिएटर की, लेकिन जहां 100% फंड आपने लोगों को दे दिया, 100% फंड लोगों को दे दिया, और वो आपके साथ स्कैम कर गए, आपने उनका क्या उखाड़ लिया, बिगाड़ लिया, बताइए मुझे। ये सिस्टम जो ट्रांसपेरेंटली आज के डेट में काम कर रहा है, जो आपको विड्रॉल मांगना नहीं पड़ता, स्टॉपेज ऑफ अकाउंट कभी होगा नहीं, टर्मिनेशन कहीं होगा नहीं, ये सिस्टम कभी रुक नहीं सकता, 60 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है, और ये अभी आगाज है। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है क्रिप्टो फॉर्चून में। वो देख करके आपके पैर तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा, ये जिन लोगों को लग रहा है कि ये सिस्टम चलेगा नहीं, चल नहीं पाएगा, वो सकते में आ जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपने तो इतने दिन आप इस सिस्टम के अंदर बर्बाद कर दिया, आप डर गए। तो डरने वाली बात नहीं है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है फ्रेंड्स।
प्लेटफॉर्म आपको पे करेगा, और क्यों पे करेगा उसकी बात अब करते हैं। 30 दिनों में डबल, बिगेस्ट यूएसपी, कौन नहीं करना चाहेगा 30 दिनों में डबल? हर व्यक्ति करना चाहेगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर 30 दिनों में डबल, और इसलिए सिस्टम लगातार ऑटो मोड में काम करता रहेगा। और जब कम्युनिटी किसी प्रोजेक्ट में लग जाती है तो प्रोजेक्ट रोके नहीं रुकता है। तो मैं आपसे एक्सक्यूज मी, एक बात कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम पे बिलीव कीजिए, सिस्टम के बारे में लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, जम करके यहां पे स्टेकिंग कीजिए, निवेश कीजिए, खुल करके बैटिंग कीजिए। 2020 है, ये टेस्ट मैच का जमाना नहीं है दोस्तों, ये वनडे इंटरनेशनल का जमाना नहीं है, नहीं कोई देखता है। 2020 है, खुल के बैटिंग कीजिए, हर बॉल नो बॉल है यहां पे, और हर बॉल पे चौके छक्के लगाइए। आपका जो वेल्थ होगा यहां पे, जो फॉर्चून जो आप क्रिएट करेंगे, पिछले 10-20 साल के नेटवर्किंग करियर में आपने नहीं बनाया होगा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर आपके दिलो दिमाग पे होगा कि ये सिस्टम कब तक चलेगा। इस चलाने की जिम्मेवारी हम सबकी है, हम सबकी चलाने की जिम्मेवारी है। और यदि आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे, यदि आप यहां पे बैटिंग करते रहेंगे पिच पे, तो रन अपने आप बनेंगे, क्योंकि हर बॉल नो बॉल है, आउट नहीं होंगे आप, क्योंकि सिस्टम सेल्फ ऑटोमोटेड ड्राइविंग मोड में आ चुका है। तो मेरा सिर्फ एक ही बात आप लोगों को कहना है कि बिल्कुल यहां पे खुल के बैटिंग कीजिए। सिस्टम में कोई रग पुल नहीं है, सिस्टम के अंदर कोई स्कैम नहीं है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्रिएटर, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आता हूं। बहुत से लोगों को यह डाउट है, क्रिएटर तो बहुत बड़ी सेटिंग ऊपर में करके बैठा होगा यार, वो तो मोटा लूट रहा होगा, कमा रहा होगा। चलिए अब क्रिएटर की आईडी के ऊपर क्या पे आउट बनता है उसको देखते हैं। सिस्टम की पहली आईडी कैसे पता करोगे दोस्त? यहां पे दूध का दूध, पानी का पानी है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और क्रिएटर की आईडी के ऊपर लेके चलता हूं। और क्रिएटर की आईडी जानने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक नया वॉलेट बना लीजिए अपने मोबाइल फोन में, कोई भी नया वॉलेट बना लीजिए, और चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। सिस्टम की पहली आईडी, प्लेटफॉर्म की पहली आईडी कैसे पता करेंगे। तो मैंने स्क्रीन शेयर शुरू किया है, जस्ट अ सेकेंड। यदि मजा आ रहा है इस सेशन में तो कुछ यार इमोजीज वगैरह भेज दो, हैंड रेज कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो, क्योंकि आज आपके सारे सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग अपनी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं दिखा रहे हैं। यदि सेशन देख यस। करके मजा आ रहा है, यस सिस्टम सर, अल्टीमेट सर, शानदार सेशन। सिस्टम के अंदर आपको आ रहा है तो कुछ इमोजीज भेज दीजिए, हार्ट भेज दीजिए, मेरा भी हौसला अफजाई कीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब मैंने आपको दिखाने के लिए एक नया वॉलेट बनाया है, सेपाल में वॉलेट है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वॉलेट बनाइए और एक्सप्लोर में जाइए, और एक्सप्लोर में जाकर के cryptofortune.live डाल दीजिए। cryptofortune.live डाल दिया, इंटर प्रोटोकॉल पे क्लिक कीजिए, साइन टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए। और ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट है, ये प्लेटफॉर्म की आईडी है 283727367। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सिस्टम की पहली आईडी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आईडी है। मैं फिर से बोल देता हूं, 283727367। 283727367, ये सिस्टम की आईडी है। यहां बच्चा बच्चा भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। अब चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, बड़े पर्दे पे आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी बातें। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट फ्रेंड्स। ये स्क्रीन शेयर मैं स्टॉप करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। अब मैं आपको लेके चलता हूं बिगर स्क्रीन पे। अब आते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सीधा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहां से भी जा सकते हैं स्ट्रेट अवे। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूं अपने BF2 कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस देखिए 995 हो गया। आज तो केक कटेगा और सब में बटेगा, 10 लाख का माइलस्टोन हम अचीव करने वाले हैं। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में, ये कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में आइए। गला फाड़ फाड़ के क्रिप्टो फॉर्चून के लोगों से पूछा जाता है, भैया एडमिन कौन है, एडमिन कौन है भैया, एडमिन देख लो जीरो एड्रेस पे है।
जिसको समझ है उसको पता है, सारा कुछ खोल के कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया जा चुका है। अब आ जाइए, क्रिएटर कितना कमा रहा है दोस्त। 5% तो आंखों की किरकिरी बना हुआ है। लोग सवाल पूछते हैं कहीं ऊपर आईडी लेकर के तो उसने सब कुछ नहीं क्वालिफाई कर लिया, 40-50 हजार डॉलर का पे आउट तो नहीं बना लिया। देख लेते हैं भैया, यूजर इन्फो में हम जाएंगे और क्रिएटर की सिस्टम की पहली आईडी को देखते हैं। क्या थी आईडी? 283727367। क्वेरी पे क्लिक किया जी। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम इन करता हूं। ये है आईडी सिस्टम की, प्लेटफॉर्म की। ये इसका वॉलेट एड्रेस है भैया, ये भी कॉपी कर लो और जाके बीएससी स्कैन पे देख लो कितना फंड आया। रेफर्ड बाय क्या आ रहा है दोस्तों? जीरो। मतलब इसके ऊपर कोई सिस्टम की आईडी है, ब्लॉकचेन में कोई गड़बड़ी घपलेबाजी नहीं कोई कर सकता है। रेफर्ड बाय क्या आ रहा है? जीरो। मतलब ये सिस्टम की पहली और आखिरी आईडी है सिस्टम की। मतलब डेवलपर की बात करें तो ये सिस्टम की डेवलपर की पहली और इकलौती आईडी है। ठीक है। टोटल बिजनेस पहले देखते हैं, डायरेक्ट कितने इसने कितना किया। 82 डायरेक्ट। आप में से कितने लोगों ने 82 डायरेक्ट किया है बताइए? 5% की फीस को लेकर के तो हल्ला मचाते हो कि 5% ले रहा भाई साहब, विड्रॉल पे ले रहा है, डिपॉजिट पे ले रहा है। भैया 82 डायरेक्ट भी इसने दुनिया में कर दिए हैं। ये बिजनेस अपने आप मुंगेरी और मुसद्दी लाल के हसीन सपनों की तरह अपने आप नहीं फैला है। क्रिएटर हमसे ज्यादा काम कर रहा है। तो जो सिस्टम में जितना ज्यादा काम करता है वो तो प्रॉफिट का हकदार उतना होता है। 82 डायरेक्ट कर रखे हैं, लेकिन टीम सिर्फ इसकी है बेचारे की 6741 लोगों की ही। सोच लीजिए, काम इतना कर रहा है और सिर्फ इतने लोग हो चुके हैं। 12,000 के आसपास पेड आईडीज हैं, 13,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। इसके पल्ले सिर्फ 6741 लोग ही आए हैं, क्योंकि वो 20 लेवल से नीचे चले गए, इसको तो फायदा भी नहीं मिल रहा। चलिए, ये देख लिया। डायरेक्ट बिजनेस कितना है, टोटल बिजनेस कितना है, सब देख लीजिए। अब चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसकी इनकम को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इनकम इसकी कितनी है? इस आईडी को मैंने कॉपी किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों सब कुछ आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। इनकम इंफॉर्मेशन में आओ, 20 नंबर पॉइंट पे क्लिक करो और यहां पे आप डालो इसकी आईडी और इनकम इंफॉर्मेशन में क्वेरी बटन पे क्लिक कर दो। जस्ट अ मिनट, कुछ मैंने मिस्टेक किया है, इसको मैं मैनुअली डालता हूं। मे भी कुछ कॉपी करने में मेरे से मिस्टेक हुआ है। इनकम इंफॉर्मेशन में मैं आया और इसको 283 727 मिला लीजिएगा, 367। ये देखिए, ये आ गई टोटल इनकम। क्रिएटर की टोटल इनकम के ऊपर चलते हैं। टोटल इनकम, चूंकि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है तो यहां पे बीएनबी वैल्यू के अगेंस्ट आप देखेंगे $5,022 सिर्फ। उससे ज्यादा पे आउट तो मेरा आ चुका है भाई साहब। मैं तो 10% भी क्रिएटर के लेवल का काम नहीं कर रहा हूं। $5,022 सिर्फ। तो यहां पे दोस्तों क्रिएटर हमारे आपकी तरह काम कर रहा है। तो इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि यहां पे क्रिएटर मोटा काट रहा है लोगों का। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों में आप लोग बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। क्रिप्टो फॉर्चून है जबरदस्त, और मत पड़ो इधर उधर के चक्कर में। तो चलिए, जो बातें बोलनी थी मैंने शेयर कर दिया। आप क्वेश्चन आंसर को लेते हैं जल्दी से। जितने भी नेगेटिव सवाल हैं भैया कीजिए ना, आज मजा आएगा आज तो। अभी 12 ही बजे हैं। मैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे वीवो वीवो 2502 को लेते हैं। चलिए सवाल पूछिए, बिल्कुल प्रिसाइज पूछिएगा, बहुत लंबा नहीं है, इसको सभी को मौका देंगे। बोलिए, सवाल पूछिए। निरपत पाल जी। निरपत पाल जी अनम्यूट कीजिए। आप लोग यदि हैंड रेज कर रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करो, सवालों को पूछो। लक्ष्मण कौशिक। भारत पारिक जी। सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है। हेलो। यस। सर जी थोड़ी। नमस्कार। आवाज आ हाँ। रही है? हाँ जी, आ रही है। सर जी, सवाल तो मेरा कुछ भी नहीं बचा है अभी। हम्म। मैं महाराष्ट्र से, पुणे से हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, इस सिस्टम का आजूबा तुमने बोला है 10वां 12वां आजूबा नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आजूबा है।
मैं तो ये बोलता है, सब लोगों ने कसम खाई ना, तो ये दुनिया, आप, मैंने कम से कम 2001 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म कभी दुनिया में मिला नहीं है मुझे। लेकिन मैं एक ही कसम खा के बोलता हूँ सबको, इसमें सवाल ही कुछ नहीं बचा है। ओके, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद ताना जी, बहुत सही बात आपने कही है। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका है, हम सबका है। अब सवालों को जवाब देना शुरू कर दीजिए, अपनी कम्युनिटी लग जाइए काम पे। मोहम्मद शबुद्दीन जी, मोहम्मद शाबू, अनम्यूट कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप हैंड रेज करते हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। अजय कुमार जी, मैं सबको एक बार फिर से हैंड डाउन कर देता हूं। यस, अब जो जिनके सवाल हैं वो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। साहिल भाई, यस, सबमिट कीजिए। मिस्टर साहिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ब्लॉकचेन ही खोल के बैठा हूँ, आपका जो डिपॉजिट शो कर रहा है 9,95,287 शो कर रहा है सर। डिपॉजिट नहीं है ये, लिक्विडिटी है जो अवेलेबल बैलेंस है। डिपॉजिट तो 16 लाख ठीक से है, ज्यादा है। एग्री एग्री सर एग्री। तो इसमें डिपॉजिट जो अब तक हुआ है, जो ब्लॉकचेन बता रहा है, अगर हम फिल्टर लगा के चेक करें तो 1,57,000 शो कर रहा है डिपॉजिट, और विड्रॉल 6 शो कर रहा है 2,649। नहीं तो नहीं, आप आपका नौ गलत, पचानवे कैसे आ रहा है सर? आप गलत, आप गलत, आप गलत हैं। सर आप एक्सेल खोल लीजिए सर, आप अभी खोल लीजिए, लाइव खोल के दिखाइए तो एक्सेल। उसमें सारे ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा रहे हैं, वही तो मैं, आप शुरू से सेशन में नहीं थे। नहीं मैं मैं शुरू एक्सेल से आप खोल के देखिए। सर, जब ब्लॉकचेन पे है तो ट्रांजेक्शन तो सारे दिखाने चाहिए ना। ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो बीएससी स्कैन है, सेंट्रलाइज वेबसाइट है जो ब्लॉकचेन की पूरी डेटा को सर पॉपुलेट नहीं मैं करता मैं है। आपकी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं काम भी करना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको लेकिन दिखा डाउट, देता हूँ दोस्त, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर हाँ से, पेज एक पर मिनट पहले रखिए। मेरी बात समझ समझ लेना, सारी कम्युनिटी को नेगेटिव ना ले मेरी बात को। हम्म। सिंपल बात है, आपके यहाँ बैलेंस शो कर रहा है टोटल 995, जबकि टोटल पहले दिन से लेकर तक डिपॉजिट हुआ 1,57,287 डॉलर। अरे तो नहीं, नौ एक पचानवे कैसे शो कर रहा है ये एक बता दीजिए आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप सर पहले। मैं बताता हूँ कैसे शो होगा ये, आप इस पे जाइए टोकन वेब 20 पे, आपको ट्रांजेक्शन के मैं साथ। आपको मैं जो दिखा रहा हूँ पहले आप देख तो लो भाई साहब। चलिए जी बताइए सर। आपको मैं जो जो दिखा रहा हूँ वो तो पहले आप देख लो। आप ट्रांजैक्शंस में गए, टोटल कितने ट्रांजैक्शंस है, आप ट्रांजैक्शंस को काउंट करो ना। आप बैलेंस यहां जी से करिए। काउंट कर रहे हो एक्सेल शीट से। आप पूरे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे क्या? पूरे सर ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, आप जो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन है ना, आप इसके आगे एक ऑप्शन है, देखिए टोकन ट्रांसफर वेब 20। मैं ट्रांजैक्शन उसी को मानूंगा ना जहां या कुछ आया कि हाँ यहाँ खोलिए। हाँ, खोल लिया। जी। अब हम्म। ये टोटल ट्रांजैक्शन कितना है यहाँ नहीं आएगा, अब इसके नीचे एक्सेल में जाइए आप। नहीं नहीं, ये तो, ये जो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं टोकन ट्रांसफर्स के, जी ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स नहीं दिख रहे हैं। डिपॉजिट्स के ट्रांजैक्शंस आपको अलग दिखते हैं। ये गैस सर फी। नहीं, सर ये देखो, ये जो आउट है ना, ये विड्रॉल है। नीचे आइए, नीचे आइए, दिखाता हूँ। ये हम्म। आउट जितना भी आ रहा है ये विड्रॉल है। यहाँ पे हम्म। जितना भी इन आएगा इसको, हाँ यहाँ पे कॉल करिए। हाँ, ठीक है। जो इन ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पे इन आएगी, हम्म। आप अभी एक आईडी लगा लीजिए, यहाँ इन में आएगा वो। और हम्म। कोई भी विड्रॉल देगा तो आउट में जाएगा सर। हाँ, तो तो फिर यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है? हाँ ये देखो, नहीं, जैसे ये इन हुआ। एक चीज सर ये मुझे देखिए बताओ, नीचे विड्रॉल जैसे। 0.33 का कोई विड्रॉल लेगा क्या? मिनिमम विड्रॉल $5 का है दोस्त। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। आप जो देखना चाह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जी प्लीज। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हमें, हमारे पास नॉलेज उतनी नहीं होती है और हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मैं कहा नौ सर आप लाख समझा दीजिए, पंचानवे नौ कोई लाख परेशानी तो नहीं। 95,270 डॉलर ये एक्चुअल बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज की डेट में है। और इसको और ज्यादा आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको लेकर के चलता हूं सिंपल, जो ऑडिट क्रिप्टो फॉर्चून की वेबसाइट है, आप वहां पे जाइए। और क्रिप्टो फॉर्चून की वेबसाइट पे आप ऑडिट लॉग में जाइए। ये थर्ड पार्टी है, क्रिप्टो फॉर्चून की साइट नहीं है ये। हेज क्रिप्टो जिसने इसका ऑडिटिंग किया है, ये उसकी साइट है। आप उसके, उससे भी कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये एक्चुअल डिपॉजिट्स दिखा रहे हैं। एक 16,77,542 डॉलर का डिपॉजिट हो चुका है। 6,92,883 डॉलर का विड्रॉल हो चुका है। 9,96,870 का बैलेंस पड़ा हुआ है। और ये यूजर्स हैं, ये रियल टाइम डेटा है जो कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, अटैच्ड है। आपको कोई शक हुआ है, आप इनसे जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। इनसे जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक्चुअली जब हमें दोस्तों नॉलेज नहीं होती है ना, थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली, हम अपने आप को ब्लॉकचेन एक्सपर्ट समझने लगते हैं, एक्सप्लोरर के ऊपर डेटा खंगालने लगते हैं। एक्सप्लोरर, कोई भी एक्सप्लोरर हो, ईथर स्कैन का हो, बीएससी स्कैन का हो, वो एक सेंट्रलाइज वेबसाइट है जो ब्लॉकचेन से डेटा को रिट्रीव करके दिखाता है। उसकी एक लिमिटेशन है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। यस,
अमित कुमार दत्ता जी, अमित कुमार दत्ता, अनम्यूट कीजिए। हेलो। विनायक, यस यस अमित जी बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, वेस्ट बंगाल से अमित बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, ये सेपल वॉलेट पे अगर हम माने तीनों कस्टमर का अगर नाम जोड़ लेते हैं या फैमिली का तीनों बंदा जोड़ लेते हैं, तो उसमें से हम 3 आदमी का काम कर सकते हैं वॉलेट पे। वॉलेट क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। एक्चुअली सेपल वॉलेट मेरा मोबाइल पे खोला हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो मेरा नाम पे ही खोला हुआ है। उसके हम्म। बाद मेरा मान लीजिए हमारा बीवी का और मेरा बच्चे का नाम भी हम जोड़ना चाहते हैं हाँ हाँ, डाल सकते हैं उसमें। अलग वॉलेट बना करके। यहाँ नाम से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ आपकी अच्छा। आपकी जो आईडी होती है, आपका वॉलेट एड्रेस होता है, उसी से कॉन्ट्रैक्ट आपको रिकॉग्नाइज करता है। नाम का कोई मतलब नहीं। एक ही मोबाइल में आप मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हैं यदि आप बनाना चाहते हैं तो, अलग अलग वॉलेट। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, वही क्वेश्चन ओके, था। थैंक यू और थैंक यू। यस विनायक जी, अनम्यूट कीजिए। विनायक जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो सर। यस यस। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर, मेरे को थोड़ा वो रीड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलिए सर थोड़ा। रीड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया भाई साहब, आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब आज का रिवार्ड कितना है, आज का नेटवर्किंग रिवार्ड कितना है, वो 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 जानने वो के लिए। वो सेशन कल करेंगे, समय नहीं है अभी। सवालों को ले लेते हैं। वो पार्ट हम लोग रोज दिखाते हैं। वो पार्ट हम हाँ लोग रोज हाँ। दिखाते हैं सुबह के 11 बजे के सेशन में। कल ज्वाइन कीजिएगा, वो पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे। आज का सेशन एक अलग तरह का सेशन है। और यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं सिस्टम प्लेटफॉर्म को लेकर के, वो सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वर्किंग को लेकर के, कैसे विड्रॉल करते हैं, क्या कहाँ रिवॉर्ड देखना, वो सारी चीजें प्लान का हिस्सा है, जो टेक्निकल सेशन में डेली मॉर्निंग में 11 o'clock इंडिया टाइम से हम लोग फ्रेंड्स करते हैं। यस। ओके, आनंद मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से चीजों को पेश किया। और मैं सबसे पहला तो अभिवादन करना चाहूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर को। उनको मैं 100 तोपों को सलामी देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से सिस्टम को पेश किया। सर, लोगों के सवाल जवाब तो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन जितनी बेहतरीन तरीके से सिस्टम का जिन्होंने क्रिएट किया, अपने कार्य को पूरा किया, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया और सब कुछ उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया। अब सर, ये सिस्टम कब तक चलेगा, ये लोगों का एक सवाल होता है। इसके जवाब में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ बस, अगर इजाजत हो तो 2 शब्द। जी वो जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हमारे आपके सिस्टम ने डिसेंट्रलाइज करके अपने उसको री अनाउंस कर देने के बाद इस सिस्टम को लाइफ टाइम चलाना है या केवल 23 दिन चलाना है, ये डिपेंड हमारे आपके बस पे है। सिस्टम के क्रिएटर, इस सिस्टम में आप कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सिद्ध कर दिया है आपने। जब तक हम लोग चलाना चाहते हैं तब तक हम चला सकते हैं, और जब खत्म करना चाहें अगले 23 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है यहाँ के सारे जितने लोग बैठे हैं, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका सिंपल से एक फार्मूला मुझे जो समझ में आता है, ये कि मान लीजिए इस सिस्टम में आज 13,000 लोग हैं, और एक 13,000 लोगों का एक परिवार है। एक टंकी की पानी से हम लोग नहाते हैं। डेली जितना अपन हम नहाएं, जितनी बाल्टी यूज किए पानी, उतना बाल्टी मोटर चला के भर देना है। पूरी जीवन टंकी कभी खाली नहीं होगी। यस यस। अगर हर व्यक्ति इस टंकी को नहाए और खाली करके चला जाए, तो ये अगले 23 दिन में खत्म हो सकता है। तो बिल्कुल। इतनी बेहतरीन सिस्टम जो बनाया गया है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। अगर हम आप सही सिस्टम को चाहें, तो अगले 20 वर्ष का वनवास हमारा आपका खत्म हो सकता है, हमारे जिंदगी का लाइफ का अंतिम। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धनेश्वर मौर्य जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आज की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा आपने दी है। ऐसी ट्रेनिंग हर एक हफ्ते में होना चाहिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है। क्योंकि ये क्रिप्टो का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्या नहीं, ये पूरा नॉलेज के अभाव से आज तक लोगों ने पैसा नहीं कमाया। खाली वो सीनियर के ऊपर भरोसे के ऊपर, इसके ऊपर भरोसे के ऊपर ऐसा ही करते चले गए। खाली नॉलेज के अभाव से हम काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसे आपकी जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बार बार रहती, ऐसी रहती जाएंगी तो बहुत दूर जा सकते हैं सर। आपने ये जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाहनवाज आलम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस। हेलो। जी सर, गुड हाँ मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग, बोलिए।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा 5,000 का जो तीसरा साइकिल है, जब हम उसको पूरा कर लेंगे जी। और उसमें 5,000 का बाद हम उस कंपाउंडिंग करते हैं, तो हमारा अगर वॉलेट 10,000, 20,000 या 30,000 यूएसडीटी का, हाँ हम जी, वो भी विड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। या 5 का सिर्फ डबल ही होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। कंपाउंड करने पे जो भी फंड आपका अनलॉक है वो हमेशा आप विड्रॉ कर सकते हैं। कंपाउंड करने पे फंड 30 डेज के लिए लॉक हो जाता है। तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आप लगातार विड्रॉ करते रहिए, और जब वो 30 डेज का पीरियड खत्म होगा तो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। नहीं, अगर हम बड़ी कंपाउंडिंग करते हैं 4 महीना 6 महीना, अगर ऐसा भी वक्त आएगा कि $10,000 हमें पर डे विड्रॉल हो जाए, क्या पॉसिबल है वो? बिल्कुल पॉसिबल है। बड़ी कंपाउंडिंग करेंगे, कम्युनिटी भी तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, वर्किंग हैंड्स भी और हेड्स भी काउंट बढ़ते चले जाएंगे। आज मतलब 17 बाहर लोग से हैं, सिर्फ हम आप $5,000 डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते, नहीं अंदर डाल सकते। कंपाउंडिंग करके ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू। ओके। हेलो। यस। हेलो। हेलो। यस हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच कश्यप जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का जो सेशन लिया है, शायद मैं समझता हूँ पूरी कम्युनिटी को क्लियर हो गया होगा कि भाई अपनी सिस्टम जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और बहुत लंबे समय चलने वाला है। मतलब सारी चीजें आपने खोल कर रख दी है। जो अपोजिट पार्टियां होती हैं, मतलब मीन्स अगर जो अपोजिट कंपनियां होती हैं जो अपने निगेटिव फैलाने के मतलब चक्कर में लगे रहते हैं, आज आपने उनका भी मुंह बंद कर दिया है आज के सेशन से। तो मैं सारी कम्युनिटी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर, आप किसी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। सिस्टम बहुत बढ़िया है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपनी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करिए। जो दूसरे बंदे निगेटिव फैलाते हैं उनके मुंह को बंद कर रखिए, उनकी बातें नहीं सुननी है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। बस ये सिस्टम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू। यस, मोहम्मद बिलाल जी अनम्यूट कीजिए। जी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इतना अच्छा टेक्निकल जूम देने का। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो लेवल अनलॉक करते हैं उसके लिए मैंने 9 डायरेक्ट किए हैं, लेकिन वो 20 लेवल अनलॉक 15 से 20 के लिए 4 आईडीज उठा रहा है। तो ये क्या क्राइटेरिया है, कौन सी आईडीज लेवल अनलॉक के लिए सिस्टम उठाता है? मिनिमम $50 की आईडी, मिनिमम $50 की आईडी आपके डायरेक्ट्स की होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। 20 की नहीं उठाएगा नहीं नहीं डायरेक्ट के लिए? नहीं नहीं। ओके। मोहन लोकल बॉय। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। यस यस। सर ये जानना है, अंदर से रीइन्वेस्टमेंट करते हैं तो लेवल खुलते हैं या फिर बाहर से? एक्चुअली कई लोग एक साथ अनम्यूट हो रहे हैं, प्लीज। यस मोहन जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये जानना है, अंदर से रीइन्वेस्टमेंट करते हैं तो लेवल खुलते हैं या फिर बाहर से ही डिपॉजिट करना होगा तो लेवल खुलेंगे? नहीं, अंदर से री इन्वेस्ट आपके डायरेक्ट्स करेंगे। डायरेक्ट आपके सेल्फ डिपॉजिट काउंट हो जाएंगे अंदर से इन्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट्स के क्राइटेरिया के लिए आपको बाहर से ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो यदि अंदर से री इन्वेस्ट करके $50 पे जाएंगे तो वो काउंट नहीं होंगे आपके डायरेक्ट्स में लेवल अनलॉकिंग के लिए। जी सर, थैंक यू सर। यस, श्याम बहादुर छेत्री जी। जी सर। नमस्ते सभी को, और आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बधाई। आपने आज मेरा जो सवाल था, कल भी मैं जूम में था, रोज जूम में आता हूँ, जो मेरा कल का सवाल था आज सही तरीके से जवाब मिल गया सर। अब तो मैं झूम उठाऊं, मैं नाचूंगा गाऊंगा क्या करूंगा, इतना दिल खुश हो गया आज। तो जम के काम करना है सर। मैं यही बोलूंगा कि आशा ही जिंदगी है और लोगों को लालच बढ़ती है। जो सिस्टम बनाया है 30 दिन में अपना डबल हो जाता है, उसके बाद थोड़ी लोग रुकने वाला है सर। फिर तो वो लोग रीडिपोजिट करेगा ना। इसी तरह ये प्लान चलता जाएगा चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। अभी जो मैंने समझा, तो मैं तो मानता हूँ ये तो चलता ही रहेगा सर। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू थैंक सर, यू मैं थैंक ज्यादा। यू। मनु चीना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस मनु चीना जी। सर पहले तो बेहतरीन आपका सेशन था, मतलब इतना मजा आया ना इसके अंदर।
कितने भी क्वेश्चन थे हमारे माइंड में भी थे वो सारे क्वेश्चन, एक एक चीज बिना कहने से ही आपने क्लियर कर दी, तो उसके लिए तो थैंक यू। और दूसरी चीज सर मैं जहां पर ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं ना, वो अभी भी कुछ लोगों के क्वेश्चन में देख रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, वो अभी भी इस चीज के ऊपर अटके हुए हैं, क्रिएटर कौन है, वो कौन है, फेस दिखाओ, ये चीजें। भाई आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि क्रिएटर क्या कर रहा है, पहले दिन से रीनाउंस है। अगर वो अंबानी हो, या मोदी हो, या मैं हूं, या कोई और हो, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए, मैंने $10 लगाए, मैंने $100 लगाया, मेरे $100 का मेरे को क्या रिटर्न मिल रहा है, मेरा रिस्क कितने दिन के अंदर पूरा हो रहा है, मेरी टीम का रिस्क कितने दिन पूरा हो रहा है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन के साथ जाओगे तो ये सिस्टम इतना बढ़िया है, आप इसको देख ही तभी पाओगे। लेकिन आपने अपनी आंखें बंद की हैं, आप सिर्फ दूसरों की आईडी देख रहे हो, क्रिएटर कितना कमा गया, फलाना कितना कमा गया, ऊपर वाला कितना कमा गया, नीचे वाला कितना कमा गया, फलाने प्रोजेक्ट के अंदर ये हो गया, उसके अंदर ये हो गया, वहां पर भी डिसेंट्रलाइज था। जो इसके अंदर है वो तो देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हम लोग। अगर आप इस सिस्टम की प्रॉपर जो बैकबोन है उसको देखोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, तो आप समझ पाओगे कि इसकी क्या कैलकुलेशन है। अपने प्लान से चलिए, इसको यूज कीजिए। हर कोई पर्सन सर गाड़ी ले लेता है शोरूम से, लेकिन किसको 40 की स्पीड से चलानी है, किसी को 100 की स्पीड से चलानी है, और किसको ड्राइवर रखकर चलानी है, ये हर एक की अपनी चॉइस है। तो ये सिस्टम आपके सामने है, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट है, आपको इसको कैसे यूज करना है ये आपके पास अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। थैंक यू सर, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू मनु जी। यस, मोहित पाठक जी। मोहित पाठक जी। हेलो। जी मोहित जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हो गई क्या? हाँ हो गई है। गुड आफ्टरनून। सो सेशन तो बहुत जबरदस्त था, और आज की यूट्यूब वीडियो का मुझे थंबनेल भी मिल गया है, हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके हजार, क्रिप्टो फॉर्च्यून। है ना? तो बहुत ही मजेदार सर। एक्चुअली एक चीज थी, मैं टेक्निकली पूछूंगा। अभी हेज क्रिप्टो के ऊपर जाके जब हम देखते हैं वहां पे, तो जो सबसे नीचे कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है तो वो माइनस में दिखा रहा है। वो तो मुझे तो पता है कि वो 24 आवर का ही डेटे के हिसाब से वो दिखाता है, बट नहीं नहीं, उसका एक एग्जैक्ट मैं क्लियर आंसर। कर देता हूँ, माइनस में नहीं दिखा रहा है। मतलब आज से 24, अभी से ठीक 24 घंटे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस था और उसमें जो ग्रोथ आई है, उसमें पॉइंट नेग्लिजिबल है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उसका एक एग्जैक्ट आंसर जो मार्केट में मैं भी सभी को दे सकूं और बाकी लोग भी सभी को दे सके, क्योंकि ये सवाल लोग ये उठाएंगे। ये जैसे आप क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के कोई भी एक्सचेंज पे जाइए, तो कल के 24 घंटे के रेट के हिसाब से उस कॉइन का क्या रेट, कितना अप्रिसिएशन हुआ है और कितना डाउन हुआ है, वो दिखाता है। तो ये जो हम्म। अप एंड डाउन एरो दिखाते हैं, कल के 24 घंटे के हिसाब से रियल टाइम डेटा दिखाता है कि उस हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ है फंड्स में, वो दिखाता है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। है ना? मुझे एक्चुअली ये लगता है कि हमें बेसिकली लोगों को यही बोलना है कि आप मेन बीएससी स्कैन का बैलेंस देखिए कि वो बस कल बस। कितना था और आज कितना है। नहीं, यहाँ भी बैलेंस तो दिखाता ही है, यहाँ भी बैलेंस नहीं, देखिए दिखा रहा बैलेंस है। दिखाता है, बट यहाँ पे जैसे एक थोड़ा सा आपको पता ही है, इंडिया के अंदर कम्युनिटी क्या 2 ही मिनट में वो सेंटिमेंटल हाँ, हो जाती है कि सर ये तो नीचे जा रहा नहीं, है। 24 घंटे पहले के रेट के हिसाब से ये ग्रोथ दिखाता है। जैसे अब हाँ देखिए, जी, हाँ जी। आउटपुट में देखिए 11% का इजाफा हुआ है। हाँ जी, हाँ इनपुट जी। में देखिए 6.86% की बढ़ोतरी हुई है। यूजर्स में देखिए 5% यूजर कल के हिसाब से आज हो चुके हैं ज्यादा। तो ये नहीं, रियल मुझे पता है टाइम ना ये डेटा दिखाता है। सवाल आज शाम तक आने वाला है, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं नहीं पूछ नहीं, लूं इसका ठीक है, अच्छी एकदम बात है। एग्जैक्ट आंसर क्या दे मार्केट में। बिल्कुल, जैसे उनको शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट खोल के दिखा दीजिए, वहां भी प्लस एरो अप एंड डाउन होता है कि कल के 24 घंटे में क्या हुआ, अपसाइड रहा है, डाउन साइड रहा, वो दिखाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस होता है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस सिर्फ एक फीस दिखाता है, इसको आप मत जाइए, क्योंकि यहाँ से विड्रॉल्स भी हो रहे हैं। मेन ये है, मेन ये देखिए, इनपुट्स देखिए, इनपुट्स आ रहे हैं। ये तो विड्रॉल होगा तो डेफिनेटली ये कम होगा, फिर बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा। ये एक्चुअल बैलेंस को देखा कीजिए, इस एरो से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। बाकी सर बहुत बढ़िया है, मेरी सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है, 95 डायरेक्ट हो गए हैं, 5 आज कर देंगे, आज सेंचुरी मारेंगे इसमें। बहुत बहुत मजा बहुत आ रहा है सर, थैंक यू बहुत वेरी मच सर। थैंक यू जी। ओके, रघुनाथ जी अनम्यूट कीजिए। यस रघुनाथ जी। दोस्तों, यदि आपके कोई सवाल है तो जल्दी से कर लेते हैं, सेशन ऑलरेडी सवा घंटे ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं। जिन लोगों ने सवाल पूछ लिया, आई थिंक उनको हैंड रेज नहीं करने चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। निरपत पाल जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। कोट कोट प्रणाम आपको। आशीर्वाद आपका रहेगा सर, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है।
और हम लोग यहाँ कोशिश करके टीम बनाएंगे और 2026 में आपकी आवाज, आपका आज ये जो उत्साह मिला सर, हम 2026 में जरूर करोड़पति बनेंगे। तो धन्यवाद सर, कोट कोट थैंक यू प्रणाम थैंक सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। नीरज कुमार जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी सभी को। सर मेरा क्वेश्चन एक है, जैसे हम डायरेक्ट करके लेवल खोल लिए, अपना सेल्फ डायरेक्ट का भी जो कंडीशन था वो भी पूरा कर लिए, तो मेरा एक बार लेवल 20 लेवल तक के हम खोल लिए, लेकिन अगला महीना जब सभी का 30 दिन पूरा होगा, प्रिंसिपल निकलेगा, तो उसका जो बैलेंस था वो घट जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा या फिर नहीं भी कोई जमा करेगा। तो मेरा एक बार लेवल जो ओपन हो चुका है, वो लेवल क्या सब दिन के लिए ओपन रह नहीं जाएगा कि नहीं फिर से? नहीं नहीं नहीं, यदि वो हाँ? डिस्कंटिन्यू, यदि वो सिस्टम में नहीं रहेगा तो वो आपके डायरेक्ट कम हो जाएंगे। अच्छा, लेवल भी डाउन हो जाएगा ना और सर? मेरा लेवल खुला डाउन हो हुआ जाएगा, लेवल फिर बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने एक बार ये बताया कि जैसे कोई $20 या 30 या 25 26 कुछ डॉलर का आईडी लगाया, धीरे धीरे करके वो $50 मेरा डायरेक्ट वाला पूरा किया, तो वो मेरा लेवल खोलने में हेल्प नहीं नहीं करेगा? नहीं नहीं काउंट होगा। अंदर से री इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपके हम्म। डायरेक्ट के वॉल्यूम में डायरेक्ट ओपनिंग के लिए, रेफरल और रिवॉर्ड के लिए वो अमाउंट काउंट नहीं होगा। बाहर से डिपॉजिट अच्छा, काउंट होगा। ये कंफर्म है, आप ना चेक किए हुए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है ठीक है, यही दो क्वेश्चन था सर। ठीक है। मनोज गुप्ता जी, मिस्टर मनोज गुप्ता। जगबीर सिंह जी। यस मनोज, हेलो। बोलिए। हाँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सबका माइंड वॉश कर दिया है अभी को अपनी इस घंटे के सेशन में। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि हेज क्रिप्टो के साइड पे जो डिटेल दिखाता है, इनपुट का, आउटपुट का और टोटल बैलेंस का, वो तो चीजें समझ में आ रही है, लेकिन सिस्टम के अंदर जाके यही तीनों चीजें हम कहाँ पे देख सकते हैं? देखिए, सिस्टम के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप लिक्विडिटी बैलेंस दे सकते हैं, नहीं तो एक्सेल शीट अपना बनाइए ट्रांजैक्शंस के, अपना ऐड कीजिए। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो लाखों ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं आज की डेट में, जी जी, बीएससी स्कैन या कोई भी स्कैन पूरी डिटेल्स आपको एक पेज पे नहीं दिखा सकता है। नहीं नहीं वो नहीं कह रहे सर। हेज क्रिप्टो जो है डेटा को पॉपुलेट करके दिखाता है। नहीं नहीं, हम वो समझ रहे हैं सर। हम हम्म। जैसे वही चीजें जो इनपुट आउटपुट जो है, बैलेंस जो है, ये तीन चीजें हम सिस्टम के अंदर जाके कहाँ पे इनपुट चेक कर? इनपुट इनपुट आउटपुट टोटल में आप नहीं देख सकते, बाकी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके अवेलेबल बैलेंस चेक कर सकते हैं, अभी का जो अवेलेबल बैलेंस है। हाँ, वो बैलेंस तो दिखता है सर, और जो हाँ कम्युनिटी का बस मतलब है वो भी दिखता है। बस बस वही आप चेक कर सकते हैं। ओके ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। है, ओके। यस, जगबीर सिंह जी। रूपाली अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बहुत ही अच्छा। आज ना सर दिल्ली में ना, हमारे दिल्ली में बारिश हो रही है, ठीक है? तो ये आपने तूफान ला दिया सर, मतलब इतनी अच्छी नॉलेज दी है ना कि जिसके भी सच में जो हमने मैसेज बनाया था कि नेगेटिव सारे क्वेश्चनों की खत्म हो जाएगी, तो सर सच में जिसने भी मीटिंग अटेंड कर लिया दिमाग खुल गया होगा सर। दिमाग खुल गया, मेरी टीम के बहुत सारे लोग बैठे हैं इसमें, दिमाग खुल गया होगा ना, तो अब बस काम ही करना है सर। तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए सर। आप ना जरूर दे दिया करो, हफ्ते में 2-3 बार तो दे ही दिया करो सर। ठीक है जी, थैंक यू। यस, अमीर गुजर जी। हेलो यस। सर, नमस्कार। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर, इसमें एक राम के नाम से है, उसको म्यूट करिए सर, उसका हो नहीं रहा है सर। ठीक है, उनको बोलिए हैंड रेस करने के लिए। अरशद भाई। अरशद भाई, डीके आसाम, अनम्यूट कीजिए डीके आसाम। फ्रेंड्स, आप हैंड्स रेज करते हैं तो अनम्यूट का ऑप्शन मिलने पे अनम्यूट करके अपनी बात रखिए, अपने सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, ये बोलिए क्वेश्चन और आया सर मन में, वो भी बता दीजिए। बोलिए। जैसे कि 30 दिन पूरा होगा,
तो उसका बैलेट में बैलेंस, उसका अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा, और वहीं से अगर वो री इन्वेस्टमेंट कर दे कर तो सकता है, वो हमें काउंट कर होगा सकता लेवल खोलने में कि नहीं होगा, या फिर विड्रोवल मार करके नहीं नहीं, उससे री करवाएंगे? इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट दोस्त नहीं काउंट होगा लेवल ओपन होने में, वो विड्रॉल अच्छा करके सर, करेगा तो तभी होगा। ठीक है, हाँ, तो उसे सर वही आईडी एक बार विड्रोवल मार के बैलेट में ले आएगा और फिर हाँ, से वो ऐड करेगा, तो वो मेरा हो जाएगा ना काउंट? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सिर्फ वो 5% कटाना पड़ेगा उसे और वो हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, और ओके। री इन्वेस्टमेंट में तो भी तो कटता ही है, नहीं, री वो आने इन्वेस्टमेंट, वाला 30 री दिन पूरा। इन्वेस्टमेंट में नहीं कटता है, री इन्वेस्टमेंट्स में कोई डिडक्शंस नहीं होते हैं, ओ, री इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है ना सर? नहीं होता है। तो फिर अगला वो करना चाहेगा सर, उसे समझाना पड़ेगा ना अपना लेवल ओपन आप करने के लिए समझाइए, उसे। अपनी टीम को गाइड कीजिए, नहीं तो और डायरेक्ट ठोक दीजिए, क्या दिक्कत है? इस बिजनेस में तो 5 डायरेक्ट पे ही थोड़ी लिमिटेड है, आप हाँ, 20 करो, 25 करो। 30 दिन के बाद वाला में जरूरत पड़ेगा, ये वाला चीज, ये हाँ क्वेश्चन बिल्कुल वाला जरूरत अभी। पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। यस पार्थ जी, अनम्यूट कीजिए। सर हैप्पी मॉर्निंग। यस यस, मॉर्निंग। सबसे पहले तो कश्यप जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इतनी टेक्निकल चीजों को रखा है कि आई डोंट नो कि कोई भी बंदा कोई टेक्निकल चीजें लेके यहाँ बैठा होगा तो उसको सब क्लियर हो गया होगा। बहुत पूछे सर, मेरा सर बड़ा सिंपल सा सवाल है एक्चुअली। सर सवाल क्या बोलूं, थोड़ा सा आपको फनी भी लगेगा। एक तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बिजनेस किया था तो उसमें जो कुछ प्रॉब्लम हुई वो चल रही है। तो एक तो सर मेरा सवाल है, ये जो लिक्विडिटी मेंटेन होती है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पे, तो क्या ये लिक्विडिटी फेक लिक्विडिटी होती है? नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में होती होगी, लेकिन हमारे इस क्रिप्टो फॉर्च्यून में कोई भी फेक लिक्विडिटी नहीं है। जिन लोगों ने डे 1 6 जनवरी से ज्वाइन किया, उन्होंने सिस्टम में ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स देखे हैं। मैंने अभी डेटा ट्रेनिंग सेशन के शुरुआत में बोला था कि फर्स्ट 12 आवर्स में $35,000 की लिक्विडिटी मैंने देखी थी। जैसे 24 घंटे पूरे हुए, करीब 70 से 75 हजार के बीच में वो लिक्विडिटी थी। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के थ्रू यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि फेक लिक्विडिटी इस एड्रेस पे आप डाल ही नहीं सकते हो। ये सिस्टम पहले दिन डेवलप हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ और ऑनरशिप रिनाउंस हो गया, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशंस और डिपॉजिट चालू हुए। तो फेक आप कैसे डाल देंगे यहाँ पे? अदर प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि उनका, अब आपने बिटनेस का नाम लिया तो बता दूं, उनका कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। प्लान चेंज कर दिया उन्होंने, सिस्टम कोलैप्स कर गया। या और भी जो 1-2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, वहां डेवलपर ने, क्रिएटर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी बड़े बड़े 5-5 10 हजार के आईडीज लगा ली, बाद में खुद भी डिपॉजिट के थ्रू भी आईडी लगाए लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहां पे जो भी आप सिस्टम में इनपुट्स देख रहे हैं, यूजर्स ग्रोथ देख रहे हैं, सब ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे जाकर के। तो कुछ भी फेक नहीं है यहाँ पे। या सर, और एक और क्वेश्चन है। एक्चुअली ऑलरेडी मैं पुणे से हूँ, राशिद भाई के साथ मिलकर सर अच्छा काम कर रहा हूँ। तो नॉर्मली सर राशिद भाई तो हर चीज बड़े अच्छे से क्लियर करते हैं, डेट जूम मटेरियल सब कुछ लेते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन है, लाइक इट मे बी फनी क्वेश्चन, कि क्रिएटर ने सर क्या माइंड सेट से 3.3% डिसाइड किया? वो 2%, 3%, 4%, 5% ये क्यों डिसाइड किया? 3.3% ही दे रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? हाँ, इसका एक लॉजिक जो मुझे समझ में आता है, 3.33% के हिसाब से 30 दिनों में आपका फंड डबल होता है प्रिंसिपल रिटर्न के साथ में। 5% देता तो वो कम दिनों में हो जाता, या 2% देता तो और लंबे समय तक चलता। तो एक सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए, इजी टू प्रमोट बनाने के लिए 3.33% का प्रॉफिट यहाँ पे रिवॉर्ड, ये रिटर्न भी नहीं है। देखिए, एक्चुअली हम लोग शब्दों का गलत चयन करते हैं और इसीलिए लोग इसको स्कैम समझते हैं। ये डीफाई प्रोजेक्ट है, इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, और 30 दिनों में डबल इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है। इसलिए मेरे हिसाब से, इसलिए ऐसा शायद चयन किया गया। ठीक है पाल जी, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। यस, क्रिप्टो लवर, अनम्यूट कीजिए। क्रिप्टो लवर। हेलो। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं त्रिपुरा से हूँ सर, त्रिपुरा वेस्ट जी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड का। जी जी, बोलिए। सर बोल रहा था, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, सेम ही बोल रहा था, ये री अनाउंस है, उसका नाम है थीटा डिफाई। ठीक है, आज क्या वो आज के डेट में वो कोलैप्स कर गया। चलिए, आपका सवाल मैं समझ गया। देखिए, अब आपने चूंकि नाम ले लिया है, तो आज का सेशन चूंकि ओपन हाउस है, ओपन फोरम है, तो मैं नाम लेके ही बात करता हूं। देखिए, टीथर डिफाई में सबसे बड़ा जो स्कैम था वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो भी क्रिएटर डेवलपर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पहले तो इनपुट्स
फ्री में डाले, अपने डिपॉजिट्स को क्रिएट किया फ्री में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने वो प्रोविजन रखा था। दूसरी बात, क्रिएटर ने बाद में जब सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद भी अपने बड़े बड़े अकाउंट्स क्रिएट किए, $5,000 $10,000 के, $25,000 के। तो जो एंटी वेल मैकेनिज्म था वहां पे नहीं था, और इसी कारण वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। सारा लिक्विडिटी पूल का फंड उन्होंने खा लिया, सारे जो स्मॉल इन्वेस्टर थे उनके पैसे को खा लिया। क्रिप्टो फॉर्चून में बेस्ट पार्ट है, एंटी वेल मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्रिएटर आपको दिखाया गया इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान, $200 ही डिपॉजिट डाले, $200 डाले, $200 डाले। क्रिएटर खुद काम कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्रिएटर, डेवलपर, ऑनर ही सिस्टम का क्यों ना हो, वो $500 से ज्यादा एक वॉलेट में क्रिएट नहीं कर सकता। आप यहां सोचिए, यहां यदि $25,000 की आईडी लगानी हो तो कितने वॉलेट उसको बनाने पड़ेंगे, कितने वॉलेट बनाने पड़ेंगे, और फिर उस वॉलेट से आरओआई क्लेम करना पड़ेगा। तो एंटी वेल मैकेनिज्म हमारे सिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाएगा। जो T35 में आप लोगों को देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि स्कैम नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे टीथर स्कैम ने बड़ा स्कैम किया, बड़ा स्कैम सर किया। वो तो बोल रहा था, वो भी साइड में बीएससी स्कैन पे भी दिखा रहा था। बीएससी स्कैन पे दिखाने से थोड़ी होता, आप समझ ही नहीं रहे हो क्रिप्टो लवर भाई, आप समझो बात को। उन्होंने अपने बड़े बड़े पैसे लगा करके लिक्विडिटी में अपने फंड्स को मल्टीप्लाई कर लिया, डबल ट्रिपल कर लिया। तो री अनाउंस कैसे घोषित कर दिया था उन लोगों ने? री अनाउंस तो बाद में किया ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्री में अपने अकाउंट लगाए, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, री अनाउंस कर दिया, तो सिस्टम के तहत डिपॉजिट करना शुरू किया बड़े बड़े फंड्स को। क्रिप्टो फॉर्चून में $500 से ज्यादा कोई नहीं लगा सकता, ना पहले कोई आईडी लगी किसी फ्री में क्रिएटर डेवलपर की, उसके रिश्तेदार की, ना बाद में $500 से कोई बड़ा लगा। वहां पे आप देखेंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखेंगे तो बड़े बड़े अमाउंट वहां पे लोगों ने लगाए, उसमें क्रिएटर और उसके सारे किथ एंड किन शामिल थे। इसलिए पूरी सिस्टम की लिक्विडिटी को खा गए, खत्म कर गए। यही होता है स्कैम, ये जो इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ एंटी वेल मैकेनिज्म है, कोई भी बड़ा प्लेयर आकर के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, दूसरों के पैसे को लेके गायब नहीं हो सकता, प्रॉफिट के थ्रू, आरओआई के थ्रू। ओके, राजेश कुमार जी। हेलो जी बोलिए। इसमें, हाँ, इसमें ये इससे इजी कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा है क्रिप्टो जगत में। इतना इजी समझना और ये सब बहुत इजी है। और हमारे साथ में अब तो महान लीडर, महान यूट्यूबर मनु चिन्हा जी हमारे साथ में है, तो वो अब तो बाढ़ आएगी इसमें। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 30 दिन के बाद जो अब ये बाहर निकलेगा, तो इसमें री इन्वेस्टमेंट का ये ऑप्शन आएगा या फिर विड्रॉल ही करना पड़ेगा? जब साइकिल कंप्लीट होंगे तो आपको साइकिल में जाकर के वो दिखेगा बटन, वो बटन दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो। ठीक है, जब आपके 30 डेज कंप्लीट होंगे तो साइकिल में जाकर के वहां विड्रॉल, री इन्वेस्टमेंट के दोनों बटन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके ओके ओके। और दूसरे क्या है कि इसमें अभी अब हमने थोड़ा कैलकुलेशन लगाया, ये 267% या 200% ये के ऊपर दे रहा है ये, तो ये 9 लाख जो बैलेंस है वो तो बहुत कम है। हमने कैलकुलेशन लगाई बहुत कम। 200% अभी आज ही थोड़ी दे रहा है राजेश आज ही नहीं भाई, दे रहा है, मगर आज ही थोड़ी दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, आपने पूरा सेशन शायद ध्यान से नहीं सुना। जनरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रोटेशन और लोगों का पार्टिसिपेशन। इस फॉर्मूला को याद रखिए, लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, फंड्स आता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, पुराने लोगों को मिलता रहेगा, एग्जिस्टिंग लोगों को मिलता रहेगा, वो लोग री इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो सिस्टम में आगे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नए लोग आते रहेंगे, सिस्टम ऐसे चलेगा। और रनवे टाइम 23 डेज का है। आज एक बंदा भी आना बंद हो जाए तो भी 23 दिनों तक कोई टेंशन नहीं है सिस्टम में। और कम्युनिटी रनवे टाइम कहाँ देख सकते हैं? सर सिंपल फॉर्मूला है, आपने सेशन ध्यान से नहीं सुना। मान लीजिए $100 आपने लगाया, आज 6 जनवरी है, थोड़ा टाइम मशीन से वापस चलते हैं। राजेश भाई ने $100 सिस्टम में लगाया, पहली आईडी सिस्टम की, उसके बाद कोई नहीं आ रहा है। क्रिप्टो फॉर्चून में आपको $3.33 डेली मिलेगा, 23 दिनों तक मिलेगा। तो कितना जाएगा, 23 या 69, मतलब लगभग $72-73 जाएंगे। सिस्टम के पास फिर भी बाकी रहेगा $27-28। तो एक भी आईडी नहीं आएगी तो भी आज की डेट से एक आईडी भी आनी बंद हो जाए तो 23 दिनों तक सिस्टम रनवे मोड में रहेगा, चलता रहेगा अनकंडीशनली। 17 दिनों में तो यहाँ पे सुनामी आ चुकी है भाई साहब। 17 दिनों में सुनामी, 16 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट, 10 लाख का लिक्विडिटी अवेलेबल बैलेंस है, 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स, 12,000 के आसपास एक्टिव डिपॉजिट। अगले 23 दिनों में क्या होगा वो आप देखेंगे।
अभी तो मनु जी ने वीडियो नहीं बनाया, वो तो अभी तो बाहर वही मैं बता रहा हूं कि सिस्टम पे भरोसा कीजिए, और फिर भी डर लगता है। मैं सबको आज बोलना चाहता हूं, नहीं नहीं भैया ये सिस्टम मत करो, ये सिस्टम मत करो, $1 मत डालो इसमें। डर लगता है तो आप एम्बे ज्वाइन कीजिए, मोदी केयर ज्वाइन कीजिए, वहां काम कीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, रूपम कुमार, रूपम कुमार जी। लोग हैंड रेज करते हैं बट पता नहीं अनम्यूट क्यों नहीं करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरशद भाई अनम्यूट कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि लोग शायद जिनके सवाल थे सबके मिल चुके होंगे। सेशन ही उस तरह से डिजाइन था कि सभी सवालों का जवाब ऑटोमेटिकली मिल गया होगा। 3 ही सवाल आते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अरशद भाई आप अनम्यूट कर सकते हो तो कर लो। सिस्टम कहां से पैसा दे रहा है, जवाब दे दिया। सिस्टम कब तक चलेगा, जब तक आप लोग चाहोगे सिस्टम चलता रहेगा, कोई ऑनर नहीं है। तीसरी बात, सिस्टम कहां से फंड जनरेट कर रहा है वो भी दे दिया। अब बचा क्या, आपसे बैटिंग करने बल्लेबाजी करने की तैयारी कर लीजिए। यदि पिच पे और जा करके बैट पैड पहन के डर लगता है तो भैया घर में बैठिए। तो करोड़पति बनने के सपने अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जबरदस्त मौका है, हाथ मुंह धोने का नहीं, पूरा नहाने का। क्रिप्टो से नहा लो, इस सिस्टम के थ्रू पैसा बना लो। ये कोई स्कैम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्टवर्दीनेस है। 4T पे ये बिजनेस काम करता है। ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी, इन चारों चीजों को आप समझ चुके हैं तो आप मालामाल होंगे। इन चारों चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों की बातों को सुनते रहेंगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे और पूरी उम्र निकल जाएगी और फिर आप काश शब्दों का इस्तेमाल करते रह जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन अरशद भाई को लेते हैं। हैंड रेज करते हो लेकिन अनम्यूट नहीं करते अरशद भाई। आप अपने मोबाइल डिवाइस को देखो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया होगा, अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सिद्धू जी लास्ट ले लेते हैं अरशद भाई की जगह पे। हेलो जी बोलिए। सर, नमस्ते। मैं सिद्धू बात कर रहा हूँ, कर्नाटका बेंगलुरु से। बोलिए। सर, मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला था, एक 10-15 दिन का पहले ही मिला था। इसका पहला मैं इनोवा ट्रस्ट कर रहा था सर, उसमें एक 250 का टीम था मेरा। चलिए बहुत बढ़िया। मैं समझा था इनोवा ट्रस्ट ही बहुत बढ़िया है। अच्छा, डिफरेंस समझ में वो आया चला अभी? गया। डिफरेंस समझ वो में आया समझ अभी? में आया, इनोवा समझ में ट्रस्ट आ गया सर। सेंट्रलाइज सिस्टम था। आप कंपनी को पैसे दे रहे थे और उस पैसे का मालिक जो था उसका कंट्रोल था, इसलिए इनोवा ट्रस्ट चला गया। बहुत लोगों का इनोवा ट्रस्ट में गया। तो ये हाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ रातों रात स्कैम नहीं होगा, कोई वेबसाइट बंद करके आपका पैसा लेके नहीं भागेगा। सिस्टम की यदि मौत होगी तो नेचुरल डेथ होगी, जैसे हर इंसान की नेचुरल डेथ होती है। क्या हम डरते हैं? नहीं। तो यस सिस्टम की यस। नेचुरल डेथ होगी। और नेचुरल डेथ कब होगी? जब कम्युनिटी बुलिश नहीं रहेगी। कम्युनिटी क्यों बुलिश नहीं रहेगी? क्योंकि भैया उसको डबल मिल रहा है तो बुलिश होना पड़ेगा उसको। तो सिस्टम तो नहीं चलता सर, रहेगा। मेरा टीम वाला ही इसमें जुड़ गया था स्टार्टिंग में। मैं बोला था नहीं नहीं ये बढ़िया है। चलिए ठीक है, और कोई सवाल आपका? वो चला गया सर। नहीं, मैं आप ये समझा ना सर, बढ़िया है, हम लोग भी शुरू करेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल शुरू कीजिए। बैटिंग फुल एकदम फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कीजिए, चौके छक्के लगाइए। यस दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आई होप इस सेशन से आप लोगों की आंखें खुली होंगी। मौका है चौके और छक्के लगाने का। फिर भी जिनको समझ में नहीं आया तो कहावत आपने सुनी होगी, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, जो ना समझे वो ना समझ है। तो आप नहीं समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग समझ गए हैं और जो लोग समझ के काम शुरू करेंगे बड़ा पैसा बनाएंगे। बाकी बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे और वो बोलते ही रहेंगे पूरी जिंदगी, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनकी बातों में आएंगे तो आपकी जिंदगी तबाह है। और सिस्टम की बात को सुनेंगे और इस पे भरोसा करेंगे तो आप जिंदाबाद हैं, आबाद हैं। और क्रिप्टो के थ्रू, फॉर्चून के थ्रू आप लाखों करोड़ों की कमाई खुद भी करेंगे, अपनी टीम को भी, जिनके लॉसेज आपके थ्रू हुए हैं अदर प्रोजेक्ट्स में, उनको भी कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड लक। प्लीज एंड दिस मीटिंग।